वेलकम टू हरियाली एजुकेशन हब्स फ्रेंड। हमारे उत्तराखंड में लोक कला एवं संस्कृति चल रही है, यानी कि उत्तराखंड का आर्ट एंड कल्चर पढ़ रहे हैं, जिसके अंतर्गत हमने लोक नृत्य हो गए, लोक वाद्य यंत्र हो गए, लोक गीत हो गए, डिटेल में पढ़ लिए हैं। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारे उत्तराखंड में मेले चल रहे हैं। मेले के अंतर्गत भी हमने बहुत सारे मेले पढ़ रहे हैं। आज हम कुंभ मेला पढ़ेंगे। ठीक है, कुंभ मेले से शुरुआत करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है कुंभ मेला। देखिए, कुंभ मेले की अगर बात करें ना, तो कुंभ मेला 4 जगह लगता है। देखिए, इसमें से पहला हरिद्वार। हरिद्वार देखिए, इनके ना कभी कभी नदियां भी पूछ ली जाती हैं, कौन सी हैं अभी मैं बताऊंगा ये पूरा। देखिए, हरिद्वार लगता है। एक प्रयागराज, यूपी वाला इलाहाबाद बोलते थे जिसको। ठीक है, प्रयागराज। फिर उसके बाद उज्जैन, एमपी में है उज्जैन। फिर उसके बाद नासिक, महाराष्ट्र। ठीक हो गया। देखिए, हरिद्वार में गंगा नदी होगी, उत्तराखंड। प्रयागराज, यूपी, इसमें 3 नदियों का संगम है, त्रिवेणी बोलते हैं इसको। इसमें 3 नदियां कौन कौन सी हैं? गंगा, यमुना, और यहाँ पर अदृश्य सरस्वती भी मानी जाती है। ठीक है, सरस्वती। ठीक, अदृश्य रूप माना जाता है सरस्वती का यहाँ पर। ठीक हो गया। फिर उज्जैन हमारा एमपी में। ठीक, एमपी में उज्जैन, तो यहाँ पर हमारी शिप्रा नदी है। ठीक है, उज्जैन में शिप्रा नदी। उज्जैन शिप्रा नदी के तट पर। अब ये शिप्रा नदी किसकी सहायक है? ये है चंबल नदी की सहायक। ठीक है, चंबल नदी की सहायक है। चंबल किसकी सहायक है? यमुना की। यमुना की सहायक चंबल है, और यमुना किसकी सहायक है? गंगा की। इतना ध्यान रखना, कभी कभी ये नदियों से भी क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है, यहाँ से फैक्ट पूछ लिया जाता है। ठीक, फिर उसके बाद नासिक देख लेते हैं, महाराष्ट्र हो गया है। नासिक किसके तट पर है? गोदावरी नदी के तट पर है। जब इंडियन ज्योग्राफी पढ़ रहे होंगे ना, तो वहां पर नदियां पढ़ रहे होंगे जब, तो वहां पर मैं बताऊंगा। ठीक है, ये गंगा नदी तंत्र भी देखेंगे 25-25 जिसकी लंबाई है। ठीक है, पूरा हमारे उत्तराखंड से लेकर बे ऑफ बंगाल तक जाते हैं जब। ठीक है, पूरा पढ़ेंगे उसको। उत्तराखंड, यूपी, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल से फाइनली फिर गंगा सागर में गिर जाती है, बे ऑफ बंगाल में, बंगाल की खाड़ी में चली जाती है। ठीक है, और एक इसकी धारा इधर बांग्लादेश को चली जाती है। फिर यहाँ जो ऊपर से ब्रह्मपुत्र आएगी, ब्रह्मपुत्र, उसमें मिलने के बाद जिन पद्मा जमुना का संगम, फिर आगे मेघना का आता है। मेघना के बाद फिर लास्ट में फिर इसको आगे मतलब उसमें पहुंच जाती है। ठीक है, बे ऑफ बंगाल में पहुंच जाती है, बांग्लादेश से भी। ठीक हो गया। आगे वो देखेंगे फरक्का, आगे देखेंगे ना फरक्का, वेस्ट बंगाल में फरक्का से इसके 2 पार्ट हो जाते हैं। एक नीचे को आ जाती है, हुगली बोलते हैं इस पार्ट को, एक यहाँ को बांग्लादेश को चली जाती है। ठीक हो गया, इसको आगे देखेंगे हम। अभी फिलहाल अपने मेलों में आ जाते हैं वापस। ठीक हो गया, कुंभ मेला। अब कुंभ मेले के बारे में हम बात कर रहे थे। ठीक है, इन नदियों से भी ध्यान रखना। पहली बात, कुंभ मेला कितनी जगह लगता है? 4 जगह लगता है। देखिए, इसमें माना जाता है, इसमें मान्यता ये है कि जब समुद्र मंथन हुआ था, तो राक्षसों और देवताओं के बीच जब युद्ध हुआ था, जब अमृत मिला, तो देवता लेके उसको भाग गए थे, तो राक्षस पीछे पड़े, तो भागते हुए जिनका पीछा करते हुए जब अमृत की कुछ बूंदें इन जगहों पर भी गिर गई थी, तो उन अमृत की बूंदों को प्राप्त करने हेतु ये कुंभ मेला यहाँ पर लगाया जाता है। ठीक है, हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन, नासिक। अगर स्टार्टिंग की बात करें तो इसकी हर्षवर्धन ने की थी इसकी। ठीक है, आगे देखेंगे हम, इसमें हुइनसांग भी यहाँ आके इसको मोक्ष पर्व कहा है उसने। ठीक हो गया। कुंभ मेले की अब हम बात करते हैं कि कुंभ मेला किस टाइम लगता है। इसका मतलब जो एक जो हमारे पंचांग वगैरह होते हैं ना, उसके हिसाब से ये कुंभ मेला कब कब लगता है उसको देख लेते हैं। ठीक है, देखिए, अब ये कुंभ मेला अगर हरिद्वार में बात करें ना, हमारा उत्तराखंड के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये तो मैंने ओवरऑल वो जीएस के हिसाब से मैंने बता दिया। अब हम हरिद्वार के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो कुंभ मेला हरिद्वार में गंगा के तट पर प्रत्येक 12वें वर्ष लगता है। ठीक है, प्रत्येक 12वें वर्ष लगता है। ठीक हो गया, 12वें वर्ष, 12वें वर्ष लगता है। जब इसमें कंडीशन, 2 कंडीशन होती है। देखिए, 2 कंडीशन होती है इसमें, एक गुरु यानी कि बृहस्पति, और एक सूर्य। देखना, अभी हम इसके बाद अर्धकुंभ पढ़ेंगे, तो सूर्य की स्थिति तो उसमें भी सेम रहेगी। देखिए, पहले सूर्य देख लेते हैं हम। सूर्य की स्थिति किसमें रहती है? मेष राशि में। सूर्य किसमें? मेष राशि में रहेगी सूर्य की स्थिति कुंभ के टाइम। ठीक है, और
गुरु की यानी कि बृहस्पति की, गुरु की स्थिति क्या रहती है, कुंभ राशि पर होती है, कुंभ राशि पर रहती है, ठीक हो गया। ये इसकी कंडीशन होती है, ठीक। इस तब यहाँ पर कुंभ मेला लगता है, ठीक हो गया। ये पर्व मकर संक्रांति से लेकर गंगा दशहरा तक चलता है, ठीक है। अगर इसकी बात करें कब तक चलेगा, मकर संक्रांति यानी कि हमने पिछुड़ जो आगे देखेंगे भुगतिया त्योहार, ठीक है, हमने पहले लोकगीतों वगैरह में भी वहां पर देखे थे, अभी हम देखेंगे, ठीक है। तो ये मकर संक्रांति, मकर संक्रांति यानी कि हमारी जो जनवरी में आएगी, ठीक है, 13-14 जनवरी को, जब हमारा कुली विगार आंदोलन भी किया गया था, ठीक है, 1921 में मकर संक्रांति के दिन ही, ठीक। मकर संक्रांति से लेकर ये कब तक चलता है, मकर संक्रांति से लेकर गंगा दशहरा तक, ठीक है। मैंने गंगा दशहरा भी आप लोगों को पढ़ाया था, जिसमें पंडित जी आते हैं और दशहरा पत्र, जो दशहरा पत्र उनको बांटते हैं, ठीक है, अपने यजमानों को बांटते हैं, ठीक है। गंगा दशहरा पत्र, दशहरा पत्र। जो साथी नए हैं तो आप लोग पिछले वाले वीडियो में जाएंगे तो ये सब पूरा डिटेल में आप लोगों को दिख जाएगा, ठीक है। ये गंगा दशहरा पत्र, जिसके अंदर का मैंने बताया था कि पंडित जी आते हैं, यानी कि जो ब्राह्मण आता है वो ब्राह्मण गंगा दशहरा ये पत्र, ये दशहरा बोलते हैं हमारे यहाँ, ठीक है, तो उसको बांटते हैं, ठीक है। इस प्रकार से होता है, घर में हम प्रकार से खुद भी बना लेते थे इनको, ऐसे 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 इस प्रकार से ये चीजें बनी रहती हैं, ठीक है। इसको मिट्टी या गोबर की सहायता से देहरी के ऊपर, ठीक है, नकाब बोलते हैं, उसमें लगा दिया जाता है, ठीक है। इस प्रकार से बना रहता है। और पंडित जो होते हैं, ब्राह्मण जो होते हैं, वो अपने यजमानों को बांटते हैं और यजमान उनको या तो बैकर के रूप में अनाज देते हैं या फिर उनको दक्षिणा देते हैं, ठीक हो गया। ये हो गया, ठीक हो गया। यहाँ से कुछ मंत्र लिखे रहते हैं ऐसे 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 कि इसके चारों ओर, ठीक। तो ये हो गया हमारा गंगा दशहरा तक इसका बनाने की अवधि, ठीक है। ये इससे पहले देखिए 12 वर्ष में लग रहा है, तो इससे पहले कब कब लगा है हमारा, इसको देख लेते हैं थोड़ा सा मैं इसको इधर कर लेता हूँ, तो यहाँ बस सही देखेगा। देखिए इससे पहले हमारे 2010 में लगा है, ठीक है, गंगा ये कुंभ मेला। और उसके बाद फिर 12 साल बाद, तो इसमें 12 जोड़ेंगे तो कब 2022 हो जाएगा, 2022 में इससे पहले लगा हुआ है, ठीक है, कुंभ मेला लगा था, ठीक है। चीनी यात्री हुएनसांग आया था, हुएनसांग ने इसको मोक्ष पर्व बोला था, मैंने अभी बताया आप लोगों को। इसको क्या बोला था, हुएनसांग ने मोक्ष पर्व बोला था। देखिए ये हुएनसांग वाला ना, मैंने एंसेंट हिस्ट्री में, प्राचीन कालीन इतिहास जब हमने पढ़ा था, बहुत ही डिटेल में मैंने वहां पर पढ़ाया हुआ है। वहां पर हमने उत्तराखंड को जानने के स्रोत जब पढ़ाए थे ना, वहां पर लिटरेचर, देखिए हमने वहां पर आर्कियोलॉजिकल एविडेंस देखे थे, आर्कियोलॉजिकल सोर्स देखे थे, लिटरेचर सोर्स देखे थे और विदेशी लोगों का आगमन देखे थे। तो वहां पर हमने इसको हुएन सांग को पूरी डिटेल में कंप्लीट किया है, ठीक है। इसने हरिद्वार, इसको गंगा को महाभद्रा बोला है, इसने वहां बहुत डिटेल में मैंने बताया, ठीक है। इसको कुंभ को मोक्ष पर्व बोला है। यहाँ यहाँ का एरिया इसने, यहाँ के एरिया को लगभग 20 ली में बताया है। इस प्रकार से किसी हिमालय को पूली हिमू फूलो या फिर यहाँ पर मोयूलो, इस प्रकार से सारी चीजें जो जो हैं इसके ह्वेनसांग से संबंधित बहुत सारी चीजें मैंने डिटेल में बताई हैं। आप लोग जाना वहाँ प्लेलिस्ट में, हिस्ट्री के अंतर्गत मैंने सारी चीजें पूरी डिटेल में बताई हुई है, ठीक है। उत्तराखंड के इतिहास को जानने के स्रोत देखना, ठीक है। आप प्राचीन कालीन इतिहास जानना, प्राचीन कालीन इतिहास करके आपको प्लेलिस्ट मिलेगी, उसके अंदर पूरी एंशंट हिस्ट्री को मैंने बहुत ही डिटेल में एक क्रम से पढ़ाया हुआ है। आप लोग वहां जाएंगे तो बहुत डिटेल में आप लोगों को वहां चीजें मिल जाएंगी, ठीक हो गया। हुएनसांग ने इसको मोक्ष पर्व कहा है, ठीक है। हुएनसांग ने इसको मोक्ष पर्व का है इसने, ठीक है। उसके अनुसार महाराजा जो हर्षवर्धन थे, उनने कुंभ महोत्सव में हरिद्वार में हर की पड़ी यानी कि जो ब्रह्मपुर बोलते हैं पर यज्ञ एवं स्नान एवं दान पुण्य करके यहाँ पर लाभ प्राप्त किया था। कहने का मतलब इसने, हुएनसांग ने क्या बोला है कि इसको नाम मोक्ष पर्व दिया। इसने बताया कि जहाँ पर जो हर्षवर्धन थे, हमने हर्षवर्धन का काल भी पढ़ा है ना, हर्षवर्धन एंशंट हिस्ट्री में जाएंगे तो सब डिटेल में मिल जाएगा आप लोगों को, ठीक है। हर्ष का काल हमने देखा था, ठीक है। तो ये हर्षवर्धन यहाँ आता है, ठीक है। इसने हर की पड़ी, उसको ब्रह्मकुंड बोलते हैं। देखिए यहाँ पर हरिद्वार में ना हर की पड़ी बनी हुई है, आप लोग सब उससे विदित होंगे ही, ठीक है। तो वहां पर हर की पड़ी बनी हुई है, वहां पर सब लोग डुबकियां लगाते हैं, ठीक है। पानी वहां पर, यही हर की पड़ी में ये हर्षवर्धन भी आया था। इसने यहाँ पर स्नान, जैसा कि वहां पर परंपरा है स्नान करने की, इसने भी स्नान किया था यहाँ पर, और यहाँ पर स्नान और दान किया। स्नान दान करके इसने पुण्य प्राप्त किया। ये किसका कहना है, हुएनसांग का कहना है, ठीक हो गया। ये किससे जानकारी मिलती है, हुएनसांग से।
ह्वेनसांग से, ठीक हो गया। ये कुंभ मेले की शुरुआत भी इसी ने की थी, हर्षवर्धन ने, ठीक हो गया। इतना ध्यान में रखना, ठीक। ये बहुत ही डिटेल में मैंने उत्तराखंड की एंशिएंट हिस्ट्री में बहुत ही डिटेल में मैंने ये चीजें समझा के रखी हैं, ठीक हो गया। आप लोग उधर जाएंगे तो बहुत ही डिटेल में एक एक चीज को मैंने क्रम से बताया है। हिस्ट्री, उत्तराखंड की हिस्ट्री होगी, ज्योग्राफी होगी, उत्तराखंड के जो जो इम्पोर्टेंट सेगमेंट हैं सारे सेगमेंट को मैंने कंप्लीट कर दिया है, ठीक है। उत्तराखंड की जनगणना होगी, उत्तराखंड की वन रिपोर्ट होगी, ठीक हो गया। उत्तराखंड के अंतर्गत जो वन आंदोलन हो रहे हैं सब उत्तराखंड के मैप, फ्लो चार्ट, डायग्राम में सारी चीजें बताई हुई है, ठीक है। अर्धकुंभ देखते हैं फिर, ठीक है, अर्धकुंभ देख लेते हैं। इसके साथ कुंभ के साथ ही अर्धकुंभ देखेंगे तो इसमें एक कोरिलेशन बनेगा तो चीजें अच्छे से समझ में आएंगी। अर्धकुंभ देखिए, अर्धकुंभ जैसे ये 12 महीने में लगता है तो ये कुंभ के लगने के 6 वर्ष बाद लगता है, ठीक है। 6 वर्ष बाद लगता है, इतना ध्यान रखना, ठीक है। इसका कोई ऐसा शास्त्रीय प्रमाण नहीं है, जैसे कि इसमें हमने बताया था समुद्र मंथन हुआ था, ठीक है। तो फिर भी ये जैसे यहाँ पर ये 4 स्थान पर लगता है ना अर्धकुंभ, तो इनमें केवल 2 ही स्थानों पर लगता है। जैसे अर्धकुंभ 4 स्थान पर लगता है तो कुंभ 2 ही स्थानों पर लगता है। ये सिर्फ हरिद्वार और प्रयागराज में ही लगता है, ठीक है। अगर इसकी बात करें ना हम अर्धकुंभ की, तो ये हरिद्वार हो गया और प्रयागराज, ठीक हो गया। प्रयागराज इन 2 जगहों को मिलता है। अगर नदी की बात करें तो हरिद्वार में होगी गंगा, यहाँ भी गंगा के साथ अन्य जो त्रिवेणी होगी, ठीक है। 3 नदियां गंगा होगी, यमुना और सरस्वती, ठीक है। यमुना और अदृश्य रूप में सरस्वती भी मानी जाती है, सरस्वती, ठीक है, इसलिए इसको त्रिवेणी कहा जाता है, ठीक है। ये हो गया अर्धकुंभ, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, प्रत्येक कुंभ के 6 वर्ष के, जैसे कुंभ होता है तो कुंभ के 6वें वर्ष का लगता है। जैसे सपोज ये हुआ तो 2010, तो इसके 6वें वर्ष 2000 यानी कि 2016 में लगा होगा ये, ठीक हो गया, ठीक। ये इसका इसका ईयर क्या ले लेंगे हम, उसके 6 तो उसमें इसमें 2010 में 6 जोड़ देंगे +6, तो ये 2016 हो जाएगा, ठीक है। तो ये कब लगा, 2016 में अर्धकुंभ में, ठीक है। अर्धकुंभ 2016 में लगा। अब इसकी कंडीशन क्या थी, जैसे हमने यहाँ पर कंडीशन देखी ना, मैंने बताया था कि जैसे हमारा सूर्य तो हमेशा मेष राशि में होगा, ठीक है। अगर इसमें बात करें तो हम देखिए सूर्य क्या होगा, हमेशा मेष राशि में होगा। सूर्य सूर्य की बात करते हैं तो सूर्य होगा मेष राशि में। और गुरु की बात करते हैं, ठीक है, हमारा बृहस्पति, यानी कि गुरु की मतलब बृहस्पति, गुरु कहाँ होगा, कन्या राशि पर, कन्या राशि, ठीक हो गया। इतना ध्यान रखना इससे रिलेटेड, ठीक है। अर्धकुंभ हरिद्वार में लगता है, ठीक है, लगा था, ठीक है। ये 2016 में जो इसकी बात कर रहा हूँ, हमें तो उत्तराखंड से रिलेटेड फैक्ट जानने हैं। तो ये 2016 में कहाँ लगा था अर्धकुंभ, ये उत्तराखंड में लगा था, ठीक है। उत्तराखंड यानी कि हरिद्वार में लगा था, ठीक है। उत्तराखंड में हरिद्वार में लगता है, ठीक है। इतना ध्यान में रखना। तो चलिए फ्रेंड्स, इतना करते हैं हमारा कुंभ और अर्धकुंभ। आशा करता हूँ आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। हमारे मेले चल रहे हैं जिसके अंतर्गत आप लोग डिटेल में जानने के लिए अन्य मेलों को भी आप लोग प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ बहुत डिटेल में आप लोग, ठीक है। हमारे लगभग लगभग मेले भी कंप्लीट होने की ओर जा रहे हैं, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारा कुंभ मेला, इन जीएस के तौर पर भी इससे क्वेश्चन बन रहे होते हैं आज, ठीक है। ये नदियों को भी ध्यान रखना, हाँ, नदियां भी यहाँ से पूछ ली जाती हैं, यहाँ पर नहीं तो इंडियन जीएस के तौर पर तब भी पूछ ली जाएंगी। तो आप लोग देखिएगा बहुत डिटेल में ये चीजें, देखिए बाद में ना हम जब रिवर सिस्टम भी पढ़ेंगे तो ये पूरा रिवर सिस्टम ही, जैसे ना उत्तराखंड से निकलेगी नदी तो ये गंगा, तो हम इसको देखेंगे ये ऐसे करके उत्तराखंड, यूपी, बिहार, हल्का सा झारखंड, वेस्ट बंगाल, ऐसे करके यहाँ पर वेस्ट बंगाल के फिर फरक्का में, ठीक है, कोलकाता की यहाँ फरक्का में ये एक यहाँ को आ जाएगी, ठीक है, और एक इधर को चले जाएगी, ठीक है। इस प्रकार से इनको फिर हमारे से यमुना आ जाएगी, यमुना की फिर ये सहायक नदियां आ जाएंगी जैसे हमने अभी देखी थी, ठीक है। तो यमुना होगी, चंबल, बनास, इस प्रकार से जो छिफरा विफरा है सब डिटेल में इनको मैं आपको जो इंडिया का रिवर सिस्टम पढ़ेंगे वहां पर बताने वाला हूँ, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, इतना ही करते हैं। बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान दीजिएगा। जो साथी नए हैं तो पिछले वाले वीडियो में जाइएगा, वहां बहुत डिटेल में चीजें मिल जाएंगी, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर।